Hello students, welcome to the second part of the chapter 3rd Discovering Tut, the saga continues by A.R. Williams. Students, in the first part, we got to know some facts about King Tut, okay, and his death, okay, and we will continue reading this chapter, but before that, let's have a recap. Students, uh, इन द फर्स्ट पार्ट यू गोट टू नो कि किंग टट जो था एक टीनेजर था व्हेन ही डाइड एंड ही वाज द लास्ट सक्सेसर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड ओवर इजिप्ट ओके। और उसका जो टॉम जो थी उसका जो मकबरा था पिरामिड जो था इट वाज फाउंड इन 1922 ओके बाय हावर्ड कार्टर okay, and after 80 years of his discovery his body was brought out to be scanned through a CT scan. When it was taken out of its tomb, okay, an angry wind began to blow, okay, and great dark cloud began to move across the sky, okay. Thereafter CT scanner जो वर्ल्ड फेमस मम्मी थी उसके हेड को उसने स्कैन किया, जो कि फनररी प्रीस्ट जो थे उन्होंने 3300 ईयर्स अगो पहले उसको बरी किया था वहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद पूरे जो थे क्या बोलते हैं जो जो द टूरिस्ट हु विजिटेड द टॉम दैट डे they discussed about the pharaoh's curse, okay, and they thought whether the legends or the stories they had heard about the pharaoh's curse okay was true or not। इसके बारे में की बात की भाई। ओके, देन जाही हवास जो सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटी के, उन्होंने लिखा कि द मम्मी दैट प्रिजर्व्ड डेड बॉडी ऑफ किंग टट was in bad condition because of what Carter did, okay। Carter कौन? हावर्ड कार्टर was the British archaeologist who discovered जिसने ढूंढा था तट के टॉम को इन 1922, ओके क्लियर। और जब उसने ढूंढा तो ही फाउंड दैट इट वाज द बिगेस्ट फनरी ट्रेजर, ओके। विद हिम उसके साथ है ना बहुत बड़ा एक खजाना वहाँ पे रखा हुआ था जो कि गारंटी थी रिसरेक्शन रीबर्थ की गारंटी थी, ठीक है। इवन सोने चांदी के बने गहनों के साथ साथ और कपड़ों के साथ साथ डेली यूज़ की जो चीज़ें जो थी बोर्ड गेम्स bronze razor, linen undergarment, everything has been put, even cases of food and wine, okay, that he would need after life, जो भी उसको जरूरत थी उसको रखा गया उसके साथ, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जब कार्टर ने उसको खोलना शुरू किया तो उसने देखा कि तट के कॉफिन के 3 लेयर थी, है ना। ओपनिंग द फर्स्ट लेयर ही फाउंड विलो एंड ओलिव लीव गार्लैंड, ओके, एक उसको माला मिली, ठीक है। वाइल्ड सेलरी मिली, लोटस पेटल कमल की पंखुड़ियाँ मिली और कॉर्नफ्लावर मकई के फूल मिले, जो कि फेडेड एविडेंस थे कि ही वॉज बरीड इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मार्च, ओके। ओपनिंग द थर्ड लेयर ही फाउंड कि जो बॉडी जो थी ना इट वॉज स्टक, चिपकी हुई थी ड्यू टू द रेजिन्स, जो स्टिकी सब्सटेंस जिसकी वजह से फनरी प्रीस्ट ने उस बॉडी को प्रिजर्व किया था ना, वो चिपक गया था उस कॉफिन की बॉटम से, ठीक है। तो यहाँ पे कार्टर लिखते हैं कि नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कि कोई भी जो अमाउंट है किसी भी लेजिटिमेट फोर्स की वो उसको हिला नहीं सकती थी। तो ही थॉट कि ब्लेजिंग सनशाइन में रखेगा शायद कुछ हो जाए, तो ही पुट द बॉडी आउट इन द ब्लेजिंग सन में रखा एंड 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसको रखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ओके। फिर हमने देखा कि कार्टर ने क्या किया, कार्टर एंड हिज मैन दे कट द बॉडी विद एवरी मेजर जॉइंट एंड इन हिज डिफेंस ही रोट इफ ही हैड नॉट सीजर्ड द बॉडी पार्ट अवे the thieves would have circumvented and to rip apart the golden plates, जो golden plates जो उसके शरीर पर लगाई गई थी ना उसको चोर चुरा लेते, इसलिए उसने उसको काटना पड़ा। एंड देर आफ्टर he along with his men put the king's remain back in a wooden box and place it where it now rest, जहाँ पे वो रेस्ट करता है उसको वहाँ पे रख दिया है। उसके बाद हम देखा कि आर्कियोलॉजी जो थी उसकी जो उसमें जो चेंजेस आए हैं
कुछ मिक्स्ड चेंज आए हैं इस डिकेड्स के दौरान। अभी बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हुई हैं जिसकी वजह से थोड़ा और अच्छे से आर्कोलॉजी का वो चेंज हुआ है। पहले आर्कोलॉजी फोकस करती थी ऑन द फनरी ट्रेजर्स, नाउ दे फोकस ऑन द on to on unveiling the mystery, lingering mystery, medical mystery of the antiquities। ओके क्लियर, उसकी बात करते हैं वो। फिर उसके बाद बात आई किसकी, सीटी स्कैन की, कि टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग, अब डायग्नोस्टिक इमेजिंग हो जाती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी दैट इज सीटी स्कैन, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ जो एक्सरेज है ना वो क्रॉस सेक्शन में एक साथ रखी जाती हैं लाइक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, एंड दे क्रिएट अ वर्चुअल बॉडी स्कल ऑन अ स्क्रीन के ऊपर पूरी एक इमेज बन जाती है, जिससे डेथ और डेथ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कि कैसे वो मरा वो सब कुछ अनरेवल हो सकती हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। ओके लेट अस रीड। King Tut's demise was a big event even by royal standards. He was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. Okay, students, you know King Tut was the last successor of the powerful dynasty. Okay, तो उसका जो बरिल था ना ये भी रॉयल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया गया। ओके okay, and after his death, this dynasty had a rattle, death rattle means after him nobody would be alive। Okay, but the particular of his passing away and his aftermath are unclear। लेकिन अगर हम बात करें कि how he got died, कैसे वो मरा और उसके डेथ के बारे में जो भी बात थी वो सब कुछ अनक्लियर है अभी भी। ओके, let us have some knowledge regarding the dynasty or family line of this man. Amenhotep III, Tut's father was father or grandfather. It is not clear whether he was Tut's father थे या grandfather थे. Was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of एंशंट इजिप्ट। वो कह रहा है कि आमेनहोटेप थर्ड जो था ना, जो कि फादर या ग्रैंड फादर था, वो एक पावरफुल फेरो था उस समय का, पावरफुल राजा था जिसने 4 दशक तक 40 साल तक उसने ये राज किया। 18th सेंचुरी की गोल्डन एज थी, इट वाज द गोल्डन एज ऑफ हिज डायनेस्टी। उसका बेटा आमेनहोटेप फोर जो कि सक्सीड किया उसने, एंड इनिशिएटेड अ स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, एक बड़ा अजीब पीरियड उसमें हिस्ट्री में उसने शुरू किया। क्या क्या किया उसने, कह रहा कि द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द आर्टेन द सन डिस्क, चेंज हिज नेम टू आकेनेटन, ओके, और सर्वेंट ऑफ आर्टेन, एंड मूव्ड हिज religious capital from the old cities of Thebes to the new city of Akhenaten known as Amarna। ओके, ये जो नया जो फेरो था ना, इसने वर्शिप किया, इसने क्या किया, ही प्रोमोटेड, इसने प्रमोट किया एक सन डिस्क गॉड है जिसका नाम है आर्टेन, उसकी वर्शिप को प्रमोट किया और अपना नाम आकेनेटन कर लिया, जिसका मतलब होता है दैट मीन्स सर्वेंट ऑफ आर्टेन। ओके, thereafter he moved his religious capital from old city थेब्स से उसने नई सिटी बना ली आकेटेटन नोन एज अमरना नाउअडेज, आजकल उसको अमरना जानते हैं के नाम से जानते हैं, तो वहाँ अपनी रिलीजियस कैपिटल शिफ्ट कर ली। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. And then he did a strangest thing, the strangest thing क्या कि he attacked the temples of god Amun, जो कि मेजर गॉड है, उस गॉड था उस डायनेस्टी का, उसके मंदिरों पर आक्रमण किया, एंड he closed his temples, okay, and broke his images, or you can say idols। it must have been a horrific time, say रे जॉनसन। रे जॉनसन कहते हैं ये बड़ा horrific time था। रे जॉनसन कौन है, द डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर। लक्सर के रिसर्च सेंटर का ये एक
डायरेक्टर है। द साइट ऑफ एंशंट थेब्स, ओके, एंशंट थेब्स की थाइस पे ये काम करते हैं रे जॉनसन। उन्होंने कहा कि एक हॉरिफिक टाइम था। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वर कमिंग टू एन एंड एंड देन आके नेटन वेंट अ लिटिल वेकी, वेकी मीन्स एक्सेंट्रिक। बोले ये जो फैमिली थी ना, ये एक इट वाज पासिंग थ्रू इट टफेस्ट टाइम, टफेस्ट टाइम से निकल रही थी, ये गुजर रही थी। एंड देन ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर आके टिटन जो था ना, ही गॉट डाइड अनएक्सपेक्टेडली, पता नहीं कैसे मरा कैसे नहीं, ओके। एंड ही बिकेम, यू कैन से ही बिकेम लिटिल वैकी, वैकी समझते हो, एक्सेंट्रिक सन की। आफ्टर आकेनेटन After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Samenkhare appeared briefly and uh, exited, exited with hardly a trace. Okay, thereafter one more king appeared briefly, है ना, कब आया कब गया किसी को पता नहीं चला, हार्डली गिविंग एनी ट्रेस। ओके, उसकी डेथ के बाद ये आया समन खारे। And then a very young Tutankhaten took the throne, and then Tutankhaten जो था ना, it took the throne. He became the king, King Tut, as he is widely known today. The boy king soon changed his name to Tutankhamun. Tutankhaten to Tutankhamun, उसने अपना नाम चेंज कर लिया. Living image of Amun, okay, and oversaw a restoration of the old ways. और जो पुराने जो restoration उसने, he wanted to re-establish the old ways, है ना, the religious pattern और all that. तो उसने he promoted the worship of god Amun, okay, and he changed his name to Tutankhamun, okay. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly, and he ruled over Egypt 9 years. 9 साल तक उसने शासन किया, and then he died unexpectedly. Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummies among many in Egypt. How many? No one knows. Regardless, unaware of his फेम, जो अपनी फेम थी ना, उससे रिगार्डलेस होते हुए, और जो स्पेकुलेशन ऑफ हिज डेथ, अबाउट हिज फेट, उसके भाग्य के बारे में जो भी कल्पनाएं की गई हैं, उन सब से अनअवेयर होते हुए टट की जो डेड बॉडी है, इट इज़ अमंग मैनी इन इजिप्ट, इजिप्ट के कईयों में से एक डेड बॉडी है। बट हाउ मैनी, कितनी होंगी डेड बॉडीज, नो वन नोज। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री in a late 2003 had recorded almost 600 so far and is still counting. और 2003 में जो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट चला था ना, और इन्वेंट्री उन्होंने इन्वेंट किया, कोशिश की ढूंढने की इजिप्ट के पिरामिड में कितने डेड बॉडीज हैं, तो दे हैड काउंटेड 600 सो फार, और दे वर स्टिल काउंटिंग, जब भी गिर ही रहे थे 600 तक तो डेड बॉडीज मिल चुकी थी। The next phase is scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens. Its manufacturer, King Tut, is one of the first mummies to be scanned in death, as in life, moving regally ahead of his countrymen. Okay, and then फिर बारी आती है सीटी स्कैन से उन मम्मीज, उन डेड बॉडीज़ को चेक करने की। तो उसमें भी किंग टट रिमेंड द फॉरमोस्ट किंग, बिकॉज इट वॉज हिज बॉडी दैट वॉज टू बी स्कैंड फर्स्ट, पहले उसी की बॉडी को स्कैन किया जाना था। तो यहाँ भी कंट्री मैन से पहले किंग टट की उस बात को ध्यान में रखा गया। ओके, सीटी स्कैन स्कैंड, अच्छा ये सीटी स्कैन मशीन किसने दी थी? द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस ने, जो किसकी मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने ये दी थी। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1,700 digital X-rays images in cross section. Tut's head scanned in a 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes an airy detail in the resulting image. Okay, टट की बॉडी को हेड टू टो मीन्स सर से लेकर पाँव तक 1700 डिजिटल एक्सरे की इमेजेस क्रॉस सेक्शन में प्रोड्यूस करते हुए उसको स्कैन किया गया। व्हेन टट्स हेड वाज स्कैन्ड, इट वाज स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस पे रजिस्टर किया गया, और इंट्रिकेट स्ट्रक्चर बनी, कुछ मैजिकल डिटेल्स
रिजल्टिंग इमेज स्क्रीन पर आई. With Tutt's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensic, and anatomy began to probe. Anatomy means science of human structure and all that. ठीक है ना, उस साइंस के रिलेटेड जो लोग थे वो फोरेंसिक वाले, ये सब वहाँ पे पूरी टीम बैठी थी. एंड दे प्रोब, दे ट्राई टू गेस द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गोडेस ऑफ ए गिल्डेड बर्लियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग. जो कि एक विंग्ड गोडेस, एक पंखों वाली जो गोडेस है ना, उसने इस गिल्डेड सोने से लदे हुए इस बरियल श्राइन टेम्पल पे प्रोटेक्ट किया गया इस बॉडी को इतने लंबे समय तक. तो पता लगाने की कोशिश की कि भाई उसके मौत के सीक्रेट्स क्या थे. दैट नाइट ऑफ द स्कैन, द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स. उसके बॉक्स में से उसको बाहर ला रहे थे. लाइक पॉल बियरर्स, पॉल बियरर्स समझते हो, दो पॉल बियरर्स होते हैं, a person helping to carry or escorting a coffin at a funeral. मतलब जो कंधा देते हैं, तो कंधा देते हुए कुछ लोग क्लाइम अप रैम्प, एक रैम्प से क्लाइम होते हुए, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कुछ स्टेयर्स इनटू द swirling सैंड आउटसाइड, बाहर swirling सैंड घूमती हुई जो मिट्टी जो थी उसमें से वो गए. देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, और फिर उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट पर उसको रखा गया. हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है अ लिफ्ट ऑपरेटेड बाय अ लिक्विड मूविंग इन कन्फाइंड स्पेस अंडर प्रेशर. मतलब एक लिक्विड से अंडर प्रेशर करके उठाया जाता है ना, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट. तो हाइड्रोलिक लिफ्ट पर उसको उसकी बॉक्स को रखा गया. 20 मिनट्स लेटर 2 men इमर्ज स्प्रिंटेड. 20 मिनट बाद दो लोग भाग कर आए, दौड़ते हुए आए फॉर एन ऑफिस नियर बाय, पास वाले ऑफिस में. एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और फिर दो वाइट प्लास्टिक फैन पंखे वो लेकर आए. द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन. क्योंकि कूलर फैन जो था ना उसे स्कैनर का, वो रुक गया था बिकॉज ऑफ सैंड, मिट्टी की वजह से. कर्स ऑफ द फेरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली. एक गार्ड ने जोक करते हुए कहा कि फेरो ने उनको श्राप दे दिया, उनकी मशीन ख़राब कर दी है, ऐसा मजाक किया. Eventually, the substitute fan worked well enough to finish the procedure. और फिर फाइनली वो जो पंखे लेके आए थे ना, उनसे उस प्रोसीजर को पूरा किया गया. ओके, आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा had been lost, the technicians turned to Tut turn to Tut टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन. ओके, पूरा करने के बाद उन्होंने वर्कमैन को, टट को वापस कर दिया. हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, और फिर उसको लेके गए उसकी टॉम पर. लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज coffin, द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस. ओके, वेयर द funerary priest had laid him so long ago. 3 घंटे अपनी कब्र से बाहर आने के बाद उसको वापस उसी जगह लिटा दिया गया जहाँ पर funerary priest जो थे उन्होंने उसको लिटाया था कई साल पहले. Okay. Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering pixels, and the technician spun and tilted it in every direction. Okay. Back on trailer, उस ट्रेलर के ऊपर चढ़कर जो टेक्नीशियन जो थे ना, उसने एस्टोनिशिंग इमेजेस की टट के कंप्यूटर स्क्रीन पर ली. ओके, एक ग्रे हेड बना, एक ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स. तो पिक्सल्स होते हैं, छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसके फोटो के, उन पिक्सल्स को इकट्ठा करके एक पिक्चर बनाई गई, स्कल की, खोपड़ी की पिक्चर बनी. ओके, टेक्नीशियन स्पन, उसने उसको स्पन किया, चारों तरफ रोटेट किया, टिल्ट किया, एंड इन एवरी डायरेक्शन किया, देखकर उसको. नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास. जैसे कि एक एनाटॉमी शरीर विज्ञान की क्लास में एक नेक की जो गर्दन की जो हड्डी दिखाई देती है ना, ऐसे वो नेक बोन क्लियरली विजिबल हो रही थी. अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ रिब्स केज, है ना, रिवील्ड. दूसरी जो इमेज थी उसमें हाथ दिखाई दिए, उसके रिब केज दिखाई दिए, है ना, पसलियाँ वगैरह. एंड द ट्रांससेक्शन ऑफ स्कल्स, और स्कल्स भी दिखाई दिए, उसकी जो खोपड़ी थी वो भी. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ. लेकिन अब के लिए प्रेशर जो था ना उसके दिमाग में वो हट गया था. सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही आवाज स्माइल्ड
visibly relieved that nothing had seriously wrong gone wrong. और फिर उसने देखा कि भाई कुछ भी ऐसा सीरियसली कोई गलत चीज़ उसके साथ हुई नहीं थी. एंड आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट फॉर अ सेकेंड, नॉट फॉर अ सेकेंड. कह रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद कि कुछ नहीं गलत नहीं हुआ, तो कहता है कि मैं पिछली रात एक सेकेंड भी नहीं सोया था. आई वॉज सो वरिड बट नाउ आई थिंक आई विल गो टू स्लीप, गो एंड स्लीप. और फिर वो कहता है कि आफ्टर फाइंडिंग दैट देयर इज़ नो हार्म हैड बीन डन, तो ही वॉज नाउ फ्री टू स्लीप साउंडली. ओके, क्लियर. These are the murals, wall painting on the tomb. Okay, you can see in the picture. Okay, clear. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. The wind. ओके, जब जैसे ही जो ही ट्रेलर को छोड़ा, नीचे उतरने के बाद मेटल स्टेयर्स पे जो सैंडी ग्राउंड, उस धूल भरे ग्राउंड पे जब पाँव रखा तो हवा बंद हो चुकी थी. द विंटर एयर ले कोल्ड, ठंडी हवा बिल्कुल ठंड, मतलब जो विंटर एयर जो थी वो थोड़ी और ज़्यादा ठंडी हो गई थी. एंड लाइक डेथ इट सेल्फ, यू नो विंटर इज़ द सिंबल ऑफ डेथ, तो बिल्कुल मौत की तरह से. एंड in this valley of the departed, just above the entrance of the trust tomb stood Orion. और इस द वैली ऑफ द डिपार्टेड, जो मरे हुए लोगों की जो डेथ वैली जो है, इस वैली में किंग टट की जो टॉम है उसके एंट्रेंस के ठीक ऊपर एक ओरियन है. ओरियन, व्हाट इज ओरियन? द कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट द एंशंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसाइरिस, जो कि ओसाइरिस की सोल वो मानते हैं इन इजिप्शियन लीजेंड. द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, death, god of death. Okay, watching over the boy king, under whose protection the boy king was resting there. Okay, and he was watching over the boy king. Okay, students, clear. So this is the chapter discovering Tut. Okay, let us go through its answers. Okay, questions and answers. King Tut's body had been subjected to repeated scrutiny. Why? So Tut's body had been subjected to repeated scrutiny in order to unravel the mysteries associated with his death. Okay, he was the last successor of a powerful family that ruled Egypt and its empire for centuries. Okay, but he died under mysterious circumstances that led people think he would be murdered brutally. Okay, Howard Carter's investigation was resented. Why? So Howard Carter's investigation was resented because he immensely disfigured the body, okay, and done a great harm to it. Okay, when he removed it from its gold coffin. Okay, Tutankhamun's head was removed, and every major joint was cut. Okay, Carter had to chisel away the solidified regions to raise the king's remains. Uh, Carter had to chisel away. Yes, really, he had to chisel away because the body was cemented to the bottom of his solid gold coffin. Okay, he feared that if he did not chisel out the body free, thieves would certainly rip it apart for gold. है ना, they would steal all the gold. Okay. Tut's body was buried along with the gilded treasure. उसको क्यों रखा गया था gilded treasures में? Tut's body was buried along with the gilded treasure because of the belief that their eternal brilliance would guarantee resurrection for the great king, कि दोबारा जन्म होगा इनके साथ. Okay. Moreover, the pharaohs of that time were fabulously rich, and they believed that they could take their riches with them. Okay, to the other world. Next, the boy king changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun. Why? The boy king changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun because he believed himself to be the living image of Amun, okay, the god of Egyptian, and wanted to restore the glory of the old ways. Okay, students. List the things that led Ray Johnson describe Akhenaten as wacky.
So wacky means irrational or eccentric. Okay. Amenhotep IV, he promoted the worship of Aten, the sun disk, and moved the religious capital from Thebes to the new city of Akhenaten, now Amarna. Okay. Moreover, he attacked Amun and smashed its image and idols, closed its temple. So his reign was really a horrific time. Okay. Clear? No wonder Ray Johnson describes him a little wacky. Okay. What were the results of CT scan? The CT scan of Tut's body revealed astonishing images. A grey head took shape from the scattering of pixels. Neck vertebrae appeared as clearly as in anatomy classes, as you have read earlier. Okay, clear. Other images revealed a hand, several views, ribcage transaction. Okay, so nothing seriously had gone wrong with him. Okay, and list the advances of technology uh, that had improved forensic analysis. Students, advances in technology have brought about you can say a swift change in the approach of archaeology study, giving importance to unveiling the fascinating details of life and the intriguing complicated details of death. Okay, killer. The use of X-ray machine and computed tomography or CT scan, specialization in radiology have all contributed in improved forensic analysis. Means with the help of these technologies, we can get better result of our research. Okay, students. Clear? Explain the statement King Tut is one of the first mummy to be scanned in life, in death as in life. Okay, okay, clear. So the statement comments upon the place of pride King Tut enjoyed in his life and later in his death. King Tut, though, took up the reign when he was still very young, contributed tremendously in restoring the past glory and old ways to his dynasty. Okay, killer. He reigned about 9 years. Okay, clear. Then he he promoted the worship of god Amun. Okay, and he changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun. Okay, thereafter, clear. And when he died more than 4 years later, when technology was used to unravel the mystery of his death, his mummy, his dead body, was the first to enjoy the privilege of such an advanced study. Okay, it was taken out with reverence and style that befitted an emperor. Okay, it moved ahead of the train of scientists and technicians. Okay, students. So this is all from my end, students. Okay, keep listening the answer of these questions. Okay, you can even pause and rewind the video and write all the answers. Even I will send a PDF of these answers so that to guide you. Okay, prepare your own notes, beta, in your fair notebooks. Okay, and keep me posted what you have done. Okay, students, this is all from my end. Thank you very much.